नमस्ते सारे लोगों को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम बोल। जय भीम, जय जवाहर। तो आज से हम अब स्टार्ट करने वाले हैं नीट 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 जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। सॉरी, जस्ट माय मिस्टेक। नीट जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है और हम इस चीज़ को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे देखा जाए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कंटेंट मिल जाता है। उनके लिए कंटेंट बहुत अवेलेबल है। बहुत सारे से मॉड्यूल हैं, कई सारी किताबें हैं और उनके लिए इंग्लिश में क्लासेस भी बहुत सारी उपलब्ध होती हैं कि वो कहीं ना कहीं जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, तो उन दोस्तों के लिए कंटेंट बहुत कम मिल पाता है। मॉड्यूल मिलती हैं हिंदी मीडियम में, लेकिन उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। अब तो सुविधाएं हो गई हैं, कंटेंट मिलने लगे हैं अच्छे, लेकिन फिर भी क्लासेस जो होती हैं नीट की, तो ज़्यादा करके यूट्यूब में इंग्लिश मीडियम में ही मिलती हैं। तो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि उनको कंटेंट ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि आप लोगों के लिए फिजिक्स की क्लास लाई जाए। तो स्टार्ट करते हैं और ये हमारी आज की पहली क्लास होने वाली है। तो आप लोग हमारा भरपूर सपोर्ट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहले चैप्टर का नाम है गणितीय उपकरण। गणितीय उपकरण में पहला लेक्चर होने वाला है और पहले लेक्चर में से शुरू करेंगे हम बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथ से इस वजह से कि हमारे कुछ दोस्त लोग होते हैं जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो उनको सवाल करने में प्रॉब्लम होती है। उनको सवाल आ रहे होते हैं लेकिन उनका बेसिक कमज़ोर होता है, तो उस वजह से उनका सवाल जल्दी नहीं हो पाता, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि सवाल आता है लेकिन एक घंटे, दो घंटे, 2-3 सवाल करने में ही निकल जाते हैं। कुछ कहते हैं आधा घंटे एक सवाल करने में निकल जाता है। तो इस वजह से बेसिक ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक को लेकर चलना अजय मेरे ख्याल से बेसिक को स्टार्ट करना आज मेरे ख्याल से बेटर है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को बेसिक से पढ़ाया जाए। तो बेसिक में आज हम शुरू करेंगे। तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आप समझ ही चुके हैं कि पहला चैप्टर लेके चलना है। पहले चैप्टर में वो भी गणितीय उपकरण में बेसिक मैथ। तो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी पहली क्लास है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा भरपूर सपोर्ट करें, लोगों को ये वीडियो शेयर भी करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट ये पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों को मतलब हमारे दोस्तों को, भाइयों को ज़्यादातर कि पावर में प्रॉब्लम होती है, पावर में ऊंच नीच उनको समझ में आती है। तो हम पावर से ही स्टार्ट करते हैं। तो पावर में तो चलो ठीक है, पावर समझाते हैं आपको, पावर बताते हैं। और पावर में कुछ तरीके ही बताएंगे कि जिससे पावर के जो सवाल हैं वो फटाफट करने लगो तुम। और कुछ सवाल भी करके समझाया जाएगा, तो जिससे बेसिक तो अच्छी होती रहती है और उसके साथ साथ रिवीजन भी होता रहता है। सवाल चल रहे हैं, पावर चलेगा, पावर के सवाल समझाए जाएंगे, वैसे ही आप
जब सवाल समझा जाएंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर नीट के छात्र हो आप लोग तो कहीं ना कहीं आप क्लासेस ज्वाइन कर रखे होंगे, तो पावर तो ज़रूर आपको आता होगा। वैसे भी पावर ये 9th 10th में 11th में 10 में या फिर देख लो 8th 9th में ये पढ़ा दिए जाते हैं। तो पावर में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब इनके पावर निकालते हैं। तो इसका आएगा 2 की पावर 1 का आएगा 2 ही, 2 की पावर 2 का आएगा 4, 2 की पावर 3 का आएगा 8, 2 की पावर 4 की पावर आएगा 16, 2 की पावर 5 का आएगा 32। आप लोगों को राइटिंग अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ थंब कर दीजिएगा। 2 की पावर 6 का 64 आएगा, 64। ओह सॉरी माय मिस्टेक। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 7 का आएगा 128, 2 की पावर 8 का आएगा 256, 2 की पावर 9 का आएगा 512, 2 की पावर 10 इसका सब लोगों को आता है, लेकिन आएगा 1024। ठीक है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए होंगे हमारे ख्याल से आप लोग। अब 3 की पावर निकालना सीखते हैं। अब इसका निकालते हैं तो 3 की पावर 1 का आएगा 3, 3 की पावर 2 का आएगा 9, 3 की पावर 3 का आएगा 27, 3 की पावर 4 का आएगा 81, 3 की पावर 5 का आएगा 243। ठीक है, इधर मेरे ख्याल से आपका इधर का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं इधर का काट के। एक मिनट रुकिएगा। हो गया ठीक है, अब इसी तरह 4 का पावर निकालना सीखते हैं। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3,
ठीक, इतनी ठीक है, इतने की निकालते हैं। ठीक है, इतने की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, 4 की पावर 1 की पावर होती है 4 ही होती है। 4 की पावर 2 की होती है 16। 4 की पावर 3 की होती है 64। इसी तरह हम निकाल के देखते हैं 5 का। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। ठीक है, इतने निकालते हैं। तो 5 की पावर 1 का होता है 5, 5 की पावर 2 का होता है 25, 5 की पावर 3 का होता है 125। 125। ठीक है, नोट करिए। ये हो गया होगा। तो अब सवालों के साथ खेला करते हैं। ठीक, अब सवालों के साथ खेला करते हैं। सवालों के साथ खेला करते हैं। ठीक है, सवाल के साथ खेला करते हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ, खेला कर दो। आंसर चैट बॉक्स में आंसर लिखो इसका फटाफट। खेला करता है इसके साथ। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, जब घाते समान हो तो नहीं, सॉरी, जब मान समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मान से समान है, तो इसे घाते जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। 5, 2 की पावर 5 का मान कितना होता है? 2 की पावर 5 का मान कितना होता है भैया? तो 2 की पावर 5 का मान होता है 32। रूल अभी समझाया आप लोगों को। 2 की पावर 5 का मान होता है 32। ठीक, यूं खेला हो गया। ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये तो हो गया पहला। ठीक है, अब उसके बाद एक और करते हैं सवाल करते हैं। सवाल में ढेर लगा देंगे। 2 की पावर 3 इसका निकालो। अब इसके साथ खेला करते हैं। हम होंगे तो इसका तो मान लिख देंगे तुरंत। अरे सॉरी, इसका मान तुरंत लिख देंगे 8। अब
कुछ दोस्तों को समझ नहीं आया होगा, तो अब इसका मान निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। 2 की पावर 3 है, अब इसका निकालते हैं 1 2 3। ठीक, कितने 3 बार 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाता है 2 1 9, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो कितना है 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों को, कई दोस्तों को अब समझ में आ गया होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा और फटाफट सवाल होने लगेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस होती रहेगी। अब और सवालों के साथ खेला करते हैं। भाग में नहीं दूंगा मित्र। और सवालों के साथ खेला करते हैं। अब है सवाल जैसे 2 लिया, 2 की पावर 2 का होल पावर 3 है, होल पावर 3। ठीक है, अब ये करते हैं। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, सवाल करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं, ये तो बाहर है, ये 3 तो बाहर है, लेकिन हम इसी के साथ खेला रहेगा। अब पहले इसको होल से बाहर निकालते हैं, होल पावर से इसको बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2। अब जो ये बाहर होता है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं। ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 की पावर कितना, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, 3 का 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 का 6 आ जाएगा। नहीं, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में कराएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 6 का पावर कितनी होती है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो 2 की पावर 6 की पावर होती है 64। ठीक है, 64 होती है। अब और सवाल करते हैं। अब दिमाग के साथ खेला करते हैं। ठीक है, अब है ये 6 का होल पावर 1/2, 6 की होल पावर 1/2। अब इसको कैसे खेला करेंगे इसके साथ, तो इसके साथ खेला करने के लिए सबसे पहले इसको रूट में तोड़ लेंगे, रूट में तोड़ लेंगे। ठीक है, रूट में तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, रूट 16 आएगा। ठीक है, रूट 16 का मान कितना होता है, तो फटाक से कई दोस्त आंसर दे दिए होंगे वो कमेंट बॉक्स में कि इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, क्योंकि उसको होल पावर 16 की होल पावर 1/2 को रूट 6 में तोड़ लिया है, रूट 16 में तोड़ लिया है, तो इसका 4 आ गया है। ठीक है, अब हमको 16 का रूट पता है, 16 के बाद 25 आता है, 25 का रूट पता है हमको 5 आता है इसका। 16 का रूट पता है हमको, और यहाँ लिखते हैं 16 का रूट पता है हमको 25 का भी रूट पता है। 25 का आता है 5। ठीक है,
अब लेकिन इनकी बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या बोले तो जैसे √17, √18, रूट इधर साइड कर लो, इधर साइड कर लेते हैं। तो जैसे है √17, √18। तो कुछ भैया कुछ दोस्त होंगे जो हमारे खटाखट लग गए होंगे निकालने में, ठीक है, तो भैया इनका निकाल नहीं पाओगे तुम, भाई साहब तुम निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप भैया इसको निकाल कर बताते हैं हम। चलो ये देख पा रहे हो कि 16 से बड़ा है और 25 से छोटा है। 16 से बड़ा है, 25 से छोटा है, तो हम निकालने में नहीं बैठेंगे। यहाँ 16 का रूट होता है HR, तो लिख देंगे 4 लिख दिया। अब कामा लगा के बीच की कोई संख्या ले लो, जैसे 5 ले लिया, निकालने नहीं बैठना है, जो तुम निकालने बैठ गए निकालने नहीं बैठना है। अब जैसे √18 है, तो 18 का निकालने को नहीं बैठोगे, ये देखोगे फटाक से, ये दिमाग में सोचोगे ये तो √16 के बीच में आता है और √25 के बीच में आता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 9 लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, कुछ भी लिख देंगे। अब अगर एग्जामिनर देख लेगा तो वो कुछ कहेगा नहीं, और इस निकाल लेगा तो पास कर देगा तुमको। पहली बात तो ऐसे सवाल ही उसमें नहीं, नीट में नहीं है पूछे जाते, कि जिनमें भारी थ्योरी हो ऐसे सवाल ही नीट में नहीं पूछे जाते। तो ये तो हमको पता चल गया। अब जैसे √16 तो है, अब 15 का अगर मिल गया, 15 का अगर मिल गया, तो तुम लोग तो ये समझे, तुम लोग तो ये समझ गए भाई जान, तुम समझ गए हो भाई जान। तो इसका देखेंगे तो ये तो भैया 16 से छोटा है, तो अभी यहाँ 4 तो ना लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, ऐसे देखेंगे इधर उधर थोड़ा नजर घुमा के कि 16 के पहले क्या आता है, 16 के पहले √9 आता है, तो √9 तो बहुत छोटी संख्या हो गई। तो इसके इस लेवल की सोचेंगे हम, कुछ इस लेवल की जब सोचेंगे तो लिख देंगे 3 के आसपास, 9 लिखते हैं, 8 लिख दें या 9 लिखते हैं, 2 में 1 तो उठा लेंगे, तो हम 8 लिखे दे रहे हैं, 9 काटे दे रहे हैं, ठीक है, 8 को उठा लिया तो ये थोड़ा मैच कर जाएगा। तो इस तरह निकाले जाते हैं, ठीक है। अब और सवालों की ओर चलते हैं, इस तरह पहले सवाल देख लीजिए आप। अब और सवाल देखते हैं। अब एक और सवाल के साथ खेला करते हैं, जैसे 27 की होल पावर 2/3। अब इसके साथ खेला करते हैं। ये तो हमने 8-9 में सवाल किए हैं ये वाले, तो ये तो फटाक से आ जाएंगे। अब 27 को हम तोड़ लें, 27 को अगर तोड़ेंगे तो फटाक से याद करो, 27 को अगर तोड़ेंगे तो 27 को तोड़ेंगे तो 27 की पावर 3 कर देंगे, याद करो। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, पावर सिखाया तुमको, तो 27 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर
होल पावर इसकी 2/3 थी। अब इसको होल पावर से बाहर निकाल देंगे। होल पावर से जब बाहर निकालेंगे तो ये गुणे में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में जब जाएगा तो थ्री से 3 को कैंसिल कर देंगे, 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो आएगा 3 की पावर 2। कितना आएगा? 3 की पावर 2। तो ये होता है हमारा 3 की पावर 2 अगर करेंगे तो ये होता है 9। ठीक, इसके साथ खेला करना आ गया बहुत सारे दोस्तों को। अब और सवाल करते हैं, देख लीजिए अच्छे से। अब और सवाल, एक और सवाल की ओर खेला करते हैं, एक और सवाल के साथ। सोच रहे हैं कितना बोरिंग मास्टर, बोरिंग भाई मिल गया, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है, सोच तो उसी से रहे होंगे। तो देखते हैं 32 की होल पावर 3/5। 32 की होल पावर 3/5। अब इसके साथ खेला करते हैं। तो इसके साथ खेला करेंगे तो पहले सवाल से तो अब समझ चुके हैं कि खेला कैसे करना है। तो 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, इसको भी होल पावर में ले जाएंगे, होल पावर 3/5 है 5। अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3/5, 3/5। फिर 5 से 5 के साथ खेला कर देंगे। जब खेला कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3। तो इसको इसके साथ खेला करेंगे, इसके साथ खेला करेंगे तो ये पहुंचेगा हमारा, ये पहुंचेगा 8। नोट करो फटाक से, नोट ना करो, साथ में सवालों का रिवीजन करते जाओ तो आप लोगों का रिवीजन होता जाएगा। क्योंकि अगर आप ड्रॉपर वाले हो तो आप लोगों को ये सवाल आ रहे होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ले लें, अगले सवाल ले लें बी 2/3 ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं और ले लेते हैं 5 की पावर 4/5 ले लेते हैं, 4/5 ले लेते हैं। अब इसके साथ खेला करते हैं। इसके साथ खेला करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या का पक्षांतर करके ये वाली संख्या का पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर नहीं उल्टा कर देंगे, इसके साथ खेला कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये 2/3 है, 2/3 है। अब इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा जब कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 5 की पावर 4/5। अब
ये वाली जो संख्या थी, ये वाली है। अब इसे ही यहाँ रख देंगे उल्टा करने के बाद, तो इंटू 3/2। अब इसके साथ खेला कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आया b⁴ 1। अब इसमें करते हैं तो 2 से 4 कैंसिल, 2 बार गया। अब 5 से 3 तो कटेगा नहीं, तो ये हमारा आएगा b बराबर 5। इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो यह 6 हो जाएगा, 6/5। ठीक है, 5 के पावर 6/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, फिर से समझा देते हैं कि फिर से समझा देते हैं। हमने लिया b बराबर 2, b⁴ 2/3 लिया। फिर हमने लिया 5⁴ 5। अब जो हमारा 3 है, इसका उल्टा करके इसमें गुणा कर देंगे, तो ये पहुंचेगा हमारा b⁴ 1/3 और b⁴ 2/3 पहुंचेगा। फिर उसके बाद उल्टा करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारा आएगा 1 जो हम लिखेंगे नहीं। और फिर उसके बराबर करके फिर हमने 5 4/5 थी, तो 4/5 को मल्टीप्लिकेशन करा देंगे 3/2 से। 3/2 से मल्टीप्लिकेशन कराया तो 2 से 4 कैंसिल, और 3 से 5 तो कैंसिल हो गए नहीं, तो गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद तो ये हमारा हो जाएगा b बराबर 5⁵6/5। ठीक है, 6/5। अगर ना समझ में आया तो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये लिया x⁴ 2 बराबर 2। सेकंड ले लेते हैं, इसको हटाते हैं। इधर कर लेते हैं इसको, 6⁴2 बराबर 2, इसको हटा देते हैं। 6⁴2 बराबर 2। अब इसको इसके साथ खेला करते हैं, तो इसके साथ खेला करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर √2। जब रूट को हटाएंगे तो ये हो जाए x⁴2 बराबर 2⁴1, क्योंकि ये 1 बार डिवाइड हो गया ना, एक ही बार तो कटेगा, 2 एक ही बार कटता है। तो जब ये डिवाइड हो गया तो अब इसके साथ पावर में हाफ के साथ मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x⁴2 बराबर 2⁴1। अब इसमें कराते हैं मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 1/2। इसमें भी करा देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 1/2 इसका भी आ गया। ठीक, 1/2 इसका आ गया, 1/2 इसका आ गया। अब 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब 2 से 1 को तो काट नहीं सकते, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, x बराबर 2⁴1/2। ये हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। इतना हमारे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, इससे सवाल कर लोगे। अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस 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 में कुछ चीज़ें बताते हैं जो याद करके रखिएगा, तो आपको सवाल करने में बड़ी आसानी होगी आगे चल के। तो भाईजान बताते हैं, भाईजान तुमको सवाल कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताते हैं। तो ये हमने ट्रायंगल बना दिया, अच्छा नहीं है, अच्छा बनाते हैं, थोड़ा देखने में सुंदर लगे। चार ट्रायंगल बना लेते हैं। एक यहाँ नीचे बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया आधार, ठीक, ये हो गया आधार, ये हमारा आधार हो गया। अब आधार का मान 3 है, आधार का मान 3 है, लंब का मान 4 है। अब यहाँ इसमें देख लेते हैं, आधार का मान 6 है, लंब का मान 8 है। इसमें भी देख लेते हैं, आधार का मान 5 है और लंब का मान 12 है। इसमें देख लेते हैं, आधार का मान 7 है, लंब का मान 24 है, 24 है। इसमें आपको ट्रिक समझाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ जादू करके दिखाते हैं, जादू, ठीक है, जादू करके दिखाते हैं। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, 5 लिख दिया हमने, तुम भी निकालना सीख जाओगे कैसे हमने लिखा 5, ये तुमको भी पता चल जाएगा। अब इसमें है, इसमें हमने 10 लिख दिया, इसमें 13 लिख दिया, इसमें 25 लिख दिया, हो गया जादू। अब कुछ दिमाग लगाएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 4 के बाद आता है 5, नहीं भैया ऐसा नहीं है। अगर ऐसा समझ रहे हो तो ये देखो,
यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ तो 10 है, तो कह देंगे भैया यहाँ 2 का गैप है। नहीं, 2 का गैप भी नहीं है, तो वहाँ भी गलत ठहरा देंगे। यहाँ 5 6, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है। अब बताओ, फेल हो गया तुम्हारा। अब बताते हैं। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, पढ़ा है? लाल बटे कक्का, ये पढ़ा है? एल से हो गई लंबाई, ए से हो गया आधार, एल तो हो गई लंबाई, के से हो गया कर्ण, के से हो गया कर्ण, और ए से हो गया आधार। अब बताते हैं हमको क्या क्या मालूम है इसका, हमको अब बताते हैं कैसे निकाला। एल की पावर 2 और ए की पावर 2, ठीक है। बात पहले इसको फटाफट नोट कर लो, जगह नहीं है, फटाफट पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद बताते हैं। हो गया होगा नोट, सब लोगों को नोट हो गया होगा। अब बताते हैं इसको। अब करते हैं जादू के साथ खेला, ठीक। अब ये जादू के साथ करते खेला, लिखेंगे एल की पावर 2, ए की पावर 2। आप मान रख देते हैं, तो एल हमारा है 4 की होल पावर 2, और फिर 3 का होल पावर 2, 3 का होल पावर 2। अब करते हैं आगे, 4 का होल पावर होते हैं 16, प्लस कर देंगे, अरे यहाँ प्लस कर दें, यहाँ प्लस कर दें। अब 3 का होता है 9, 16 9 कितना होता है? 16 9 होता है 25, 16 9 कितना होता है? 25, ठीक है। 16 9 होता है 25, 16 9 होता है 25, तो रूट को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। अब यहाँ कितना आ जाएगा? देख ले भैया, देख ले, आ गया 25, आ गया 25, देख ले, आ गया 25। अब कुछ और सवालों के साथ खेला करते हैं। अरे मिटा नोट कर लो फटाक से, फिर कुछ और सवालों के साथ खेला करते हैं। अब देखते हैं स्पेशल ट्रायंगल क्या होता है। अब उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल ट्रायंगल पहले बना लेंगे त्रिभुज
त्रिभुज बना लिया। ये कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ हम लिख देंगे 53 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 37 डिग्री। ठीक, यहाँ तो लिखेंगे 5 4 3 के एल ए। अब खेला करते हैं, तो इसमें खेला क्या करना है। अब किसी को पता है साइन 37 का मान क्या होता है? साइन 37 का मान, साइन 37 का मान नहीं पता है? हम बताएंगे, है ना, हम बताएंगे। तो होता है 3/5। ठीक है, अब साइन 53, साइन 53 का 4/5, साइन 53 4/5 कॉस, कॉस 37, कॉस 37 का मान होता है 4/5। अब कॉस 53, कॉस 53, कॉस 53 का होता है 3/5, 3/5। ठीक है, अब आप लोग एक चीज ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो साइन का है, जो साइन 37 का है वही उल्टा करें, उल्टा करेंगे ना मित्र, उल्टा जब करेंगे तो वही पहुंचेगा हमारा 53, वही हमारा 53 पहुंचेगा। देखो वही हमारा पहुंचा 53 का। अब साइन 53 का जो है वही हमारा कॉस 37 का पहुंचेगा। तो इसमें एक थ्योरी लगा सकते हैं, हम ट्रिक बना सकते हैं कि साइन 37 का छोटा कॉस 53 के साथ, 53 के साथ, ठीक है ये, इससे याद हो जाएगा। वही देख सकते हैं कि साइन 53 का यहाँ छोटा नहीं, यहाँ बड़ा लिखना था, बड़ा लिखना था यहाँ। ठीक है, अब वही देखते हैं कॉस 53 का छोटे के साथ, छोटा हमारा क्या आ गया, 53 तो हो चुका, छोटा है ये साइन 37 ही छोटा है, तो 37 लिख लेते हैं, 37 लिख लेते हैं। तो 37 लिख, ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो एक और ट्रिक है ना समझाने की, ये सुनो, एक और तरीका है। तू कहे तो एक और ट्रिक में समझा दूं, हाँ ये ले,
ये ले तेरे लिए एक और ट्रिक तैयार है। साइन 37 की पावर कितनी थी? साइन 37 का कितना मान होता है? 3/5। फिर साइन 53 का मान कितना होता है? 4/5। फिर कॉस 37 का मान होता है 4/5। वही कॉस 37 का मान होता है 3/5। तो देख पा रहे हो मैं, आमने सामने ये वाली थ्योरम अगर लगा लोगे तो इससे तुरंत समझ में आ जाएगा कि सामने के साथ सामने, सामने के साथ सामने। अगर बॉक्स बना के करेंगे तो साइन 37 के साथ साइन 37 के सामने क्रॉस में जाएगा तो साइन कॉस 37 हो जाएगा। और यहाँ कॉस 53, यहाँ पर ये थ्योरी बैठती है कि बड़े छोटे के साथ छोटे के साथ छोटे के साथ बड़ा, छोटे के साथ बड़ा, सामने सामने, छोटे के साथ बड़ा, इतना पहला नहीं करते घोत पोच हो जाएगा। तो इसमें इतना तो समझ में आ गया होगा कि छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तब तक ये सवाल इसको नोट करो, पानी पी लेते हैं। अरे पाइथागोरस समझ में आया कि नहीं आया? तू गए थे बोल दे, पाइथागोरस समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो बोल दे, बोल दे भाई, बोल दे नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो भैया वीडियो पॉज करके पीछे करके देख ले। वीडियो पॉज करके पीछे करके देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा समझाया नहीं आएंगे। अगर दोबारा समझना है लाइक तो सब्सक्राइब बढ़ाओ, तो लाइव चालू कर देंगे हम।
पाइथागोरस समझ में आया कि नहीं आया? तू देख क्या रहा है? समझ 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 भाई, समझ समझ जा भाई, समझ जा। अब उसके बाद रोड निकालना सीखते हैं, रूट निकालना सीखते हैं। ये राइटिंग पसंद आएगा? नहीं आएगी राइटिंग, पसंद नहीं आएगी यार। अच्छी लिखते हैं, अच्छे राइटिंग से लिखते हैं, फिर पसंद आ जाए सबको। ऐसी राइटिंग बनाओ, ये अब तो पसंद आ गई। अभी भी नहीं पसंद आएगा तो भाई क्या ही कर सकते हैं। अब रूट निकालते हैं। 4 9 16 25। इसका पहले रूट निकालते हैं तो 4 का रूट होता है 2, 9 का होता है 3, 16 का होता है 4, 25 रूट 25 का होता है 5। आगे चलते हैं, रूट 25 का होता है 5। रूट 36, रूट 49, रूट 49, फिर रूट 64, फिर रूट 81, उसके बाद 81 के बाद आता है रूट 100, थोड़ा इसको दूर लिख देते हैं, ज़्यादा पास में हो गया। इतना अब रूट 36 का होता है 6, रूट 49 का होता है 7, रूट 64 का होता है 8, रूट 81 का होता है 9, रूट 100 इसका सब लोगों को पता है, इसका होता है 10। ठीक है 10। अब और आगे 10, फिर रूट 121, रूट 144, रूट 144 इतने ही रखते हैं। फिर दूसरे स्लैब में करते हैं। रूट 121 का होता है 11, रूट 144 का होता है 12। फटाफट नोट कर लो इसे, फटाफट क्विक, जल्दी करो। जल्दी कर ले मित्र का मामा। वो अगर छोड़ के गई तो गलती उसकी थी, इसमें मेरी क्या गलती थी? मजाक तो करने की आदत मेरी भी थी, मजाक में उसे मैंने भूतनी कह दी, तो छोड़ के जाएगी कि ना मामा। चलो आगे करते हैं।
मेरे ख्याल से 12 तक के आपको नोट हो गए होंगे या तो आते होंगे। यहाँ रिवीजन करते रहो, करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, रिवीजन जहाँ से करने मिले करते रहो। 144 तक हो गया था। फिर रूट 169, रूट 169, फिर रूट 196, फिर रूट 225, फिर रूट 400, उसके बाद रूट 625, रूट 169 का होता है 13, रूट 196 का होता है 14, रूट 225 का होता है 15, फिर रूट 200, इसका तो सबको पता है, तो इसका होता है 20, और रूट 625 मेरे ख्याल से इसका भी सब लोगों को पता होता है, तो इसका हो तो 25 होता है। ठीक, इसका तो 25 होता है। अब कुछ सवाल आगे कर लेते हैं। कुछ सवाल नहीं, कुछ बेसिक जो डेसिमल कर लेते हैं। डेसिमल वैल्यू जो होती है ये फटाक से नोट करो, ठीक है, ये फटाक से नोट करो। डेसिमल वैल्यू कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। कुछ लेते हैं, जैसे ले लिया रूट 0.25, फिर उसके बाद ले लिया रूट 0.16, फिर उसके बाद ले लिया 0.09, और ले लिया हमने रूट 0.04, और ले लिया हमने और ले ले हम 0.64। अब इसको देखते हैं कैसे निकालना अब इसको निकालना सीखते हैं। इसको थोड़ा और दूर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो। अब निकालते हैं रूट 0.25, रूट 0.25। अब इसका देखो कैसे निकालते हैं। अब इसको रूट में पूरा कन्वर्ट कर देते हैं, तो बनाएंगे रूट 25 को ऊपर लिख देते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो नीचे पहुंच जाएगा 100, नीचे 100 बन जाएगा। अब 25 का रूट कितना होता है? 25 का होता है 5। 100 का रूट कितना होगा? 100 का रूट होता है 10। अभी कुछ समय पहले किया। अब इनको काटेंगे, अगर काटेंगे तो ये हमारा पहुंचेगा 0.5। कितना है? 0.5। अब इसी तरह इसको कर लेते हैं, इसको पूरे को रूट में बदल लेंगे। रूट में है लेकिन बदल लेंगे। इसके करेंगे 16/100,
100। ठीक है, अब रूट 16 का मान कितना होता है? रूट 16 का होता है 4। और रूट 100 का मान कितना होता है? रूट 100 का होता है 10। अब इनको काटेंगे, इनको जब काटेंगे तो ये आएगा 0.4, 0.4 आएगा। अब इसी तरह इसको कर लेते हैं, दिखा नहीं गया, इसी तरह इसको कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 9 रूट 9 रूट 100। अब इसको जब तोड़ेंगे तो रूट 9 कितना होता है? 3। रूट 100 कितना होता है? 10। जब इसको काटेंगे, जब इसको कैंसिल करेंगे एक दूसरे से तो आ जाएगा 3.3। ठीक है, अब इसी तरह इसको करते हैं। इसको पहले रूट में बदल लेते हैं, रूट में तो है 2 की पावर 9, 4 4 100 जगह नहीं है तो साइड कर देते हैं। 4/100, 4/100। रूट 4 का मान कितना होता है? रूट 4 का होता है हमारा 2। रूट 10 का 100 का मान कितना होता है? तो ये होता है 10। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल जब करेंगे तो ये पहुंच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.2। ये हो गया 0.2। इसी तरह इसको कर लेंगे तो ये कितना है? 64/100। इसको कर लेते हैं तो इसको जब करेंगे 64/500। अब इसको करते हैं तो रूट 64 का कितना होता है? 8। रूट 100 का मान कितना होता है? 10। तो कैंसिल करेंगे तो कितना पहुंचेगा? ये कितना पहुंचेगा? ये पहुंचेगा हमारा 0.8, 0.8 ये पहुंचेगा। ये फटाफट नोट कर लो। हमारा ठोकरों से कुछ खास नाता है, हमारा ठोकरों से कुछ खास नाता है, जिसने एक से ही ना देखा हो तो वो रब का प्यारा, जिसने एक से ना देखा हो तो रब का दुलारा है। ये यहाँ लिख देते हैं, ये हमने डेसिमल सीखा है, डेसिमल निकालना सीखा है। डेसिमल 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 वैल्यू, डेसिमल वैल्यू निकालना सीखा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये डेसिमल वैल्यू है। हमारा ठोकरों से कुछ खास नाता है, हमारा ठोकरों से कुछ खास नाता है, कि जिसने एक से ही ना देखा हो रब दुलारा है, कि जिसने एक से ही ना देखा हो रब का दुलारा है। नोट कर लो। नोट कर लोगे, कर लिए होंगे हमारे ख्याल से आप लोग। तो आज यही समाप्त करते हैं, कल इसी सवाल करते हैं कई सारे, और आगे का और निकालना सीखते हैं।
आगे का और कलर निकालना सीखते हैं और आगे सवाल लगाते हैं। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन रोज का रोज करिए। जो पुराना है, जो एक क्लास देख लिए उसका भी रिवीजन करिए। जो 3 क्लासें हो जाएं तो पहली क्लास, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर दोनों रिवीजन करके आइए। तीसरे में चौथा हो गया है तो पहला, दूसरा, तीसरा करके आइए रिवीजन। तो ऐसे में रिवीजन और स्पीड कंटिन्यू बनी रहती है और स्पीड बढ़ती रहती है। तो हमारे पास ये नहीं रह जाता कि हम ये कहें कि सवाल तो आता था लेकिन स्पीड की वजह से रुक गए, तो ये ना रहे। ठीक है, तो रोज का काम रोज करिए, रिवीजन बराबर करते रहिए। हाँ, एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि आप लोगों को बता देना चाहिए, आप लोगों के लिए सही है, जरूरी भी है। एक ऐप है, एक ऐप है, जिसका नाम है BS Pro। ठीक है, ये गूगल में जाकर सर्च करोगे तो वहाँ मिल जाएगी। इसका लिंक बाद में भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप सोचते होंगे कि इसका हमारा क्या मतलब, इससे हम क्या करेंगे। तो ये ऐप है, ये बच्चों के लिए ऐप है। तो जैसे कोई अपनी पुरानी किताबें बेचना चाहता है या कोई खरीदना चाहता है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में होता है। जैसे आप बेचोगे किताबें तो आपसे 1-2 किलोमीटर दूर जो बच्चे रहते होंगे उनको ये किताबें प्रोवाइड होंगी। तो वो अगर खरीदना चाहेंगे तो इसमें तुम चैट भी कर सकते हो उसके साथ तुम चैट करके उससे तुम चैट कर सकते हो। करने के बाद चाहो तो कुछ समय के लिए उसको दे भी सकते हो, या तो चाहो तो ऐप के थ्रू, या तो सामने फेस टू फेस जाके वो किताबें उस शख्स को बेच भी सकते हो या उस शख्स से किताबें खरीद सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो ये BS Pro ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो वीडियो आज की यहीं से ख़त्म करते हैं। उसके पहले कुछ हो जाए, नहीं, ये पहली क्लास से बाय 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 बाय। अगर आप लोग कहोगे तो कल से बायोलॉजी जूलॉजी की क्लासें भी जाएंगी कंटिन्यू बराबर। और अगर आप लोग कहोगे तो इसी ऐप में बायोलॉजी जूलॉजी क्लासें आएंगी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बताना। तो